हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो एमए हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था। ये हुआ था आपका 15 जून 2024 को। इसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, अगर मैं ओवरऑल प्रश्न पत्र की बात करूं तो सारे प्रश्न जो है बहुत आसान थे। मुश्किल अगर बच्चों को आई होगी वो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर आई होगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है व्याकरण भाग से पूछे गए थे। ओवरऑल प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था। अब मेरिट की अगर बात करें, वो जो कट ऑफ जाती है वो कैटेगरी वाइज जाती है। तो जनरल कैटेगरी जो है मेरे हिसाब से 80 तक आनी चाहिए और SC ST भी 70 से ऊपर रहनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा पहले प्रश्न नंबर 1 पे आता हूँ। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। तो इसका सही जो आंसर है वो संयुक्त वाक्य है। जिस बच्चे का मुझे ये प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है उसने भी बिल्कुल सही किया है ये। तो इसका जो राइट आंसर है मैं साथ साथ में इसको थोड़ा सा ऐसे टिक के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। इसका राइट आंसर था आपका 4 संयुक्त वाक्य। इसी तरह जो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं और व्यंजन वाक्य नहीं होते हैं। इसका भी राइट आंसर जो है आपका 4 था। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। वाक्य के भेद से देखिए व्याकरण से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। ये जो वाक्य है ये संकेत वाक्य भी नहीं है, निषेध वाक्य भी नहीं है, विधान वाचक भी ये नहीं है। इसका राइट आंसर जो है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विधानवाचक, क्योंकि विधानवाचक जो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। संकेतवाचक, निषेधवाचक और संदेहवाचक ये नहीं है। तो इसके बाद जो चौथा प्रश्न पूछा गया था, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, प्रस्तुत वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य वाक्य होता है, एक विधेय वाक्य होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था विधेय का सही विकल्प। जो विधेय वाक्य होता है वो अंत वाला रहता है, क्योंकि जो इसका आरंभ वाला वाक्य का अंग होता है उसको हम उद्देश्य वाक्य कहते हैं। तो इस प्रश्न में विधेय का सही विकल्प पूछा गया था, तो बिल्कुल सही इसका जो ऑप्शन है वो 4 का बिल्कुल सही किया गया है, वो 4 का 4 है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह जो प्रश्न नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5, ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, क्योंकि मार्क्सवाद का है, कार्ल मार्क्स ने दिया है ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3 मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर 6, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य, हम सब जानते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य जो है आचार्य भर्तमुनि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य भर्तमुनि। इसी तरह आचार्य भर्तमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 7 है आपका, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही, यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय को लिया है। प्रश्न नंबर 8, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी पंक्ति है। ये सारे जो है हमें भारतीय काव्य शास्त्र से ये प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है आपका आचार्य विश्वनाथ। इसी तरह काव्यादर्श किसका ग्रंथ है, ये आचार्य दंडी का है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है। मैं बार बार ये बात करता हूँ सभी बच्चों से कि जो अलंकारवादी आचार्य हैं उनका एक ट्रिक बनाओ, उनकी एक सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ, और रसवादी आचार्य की भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है आचार्य दंडी। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 है, नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है। ये बार बार भर्तमुनि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर 11 का जो है आपका 4 सही आंसर है इसका। इसी तरह प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से साधारीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है। जो साधारीकरण का सिद्धांत है वो दिया है आपका भट्टनायक ने। पहले भट्टनायक ने दिया है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का भी है ये, लेकिन हम इसमें भट्टनायक के साथ चलेंगे। 12 का 3। इसी तरह जो प्रश्न नंबर 13 है आपका, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है। तो दंडी ने काव्य हेतु ये जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। ठीक है जी, ये जो व्युत्पत्ति है उसी को शास्त्र ज्ञान वो कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ये आपका 4 रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, मुख्य अर्थ में भिन्न अर्थ होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। जो इसका राइट आंसर है, जो 14 पूछा गया है, इसका राइट आंसर है आपका 4
चार मीन्स जो आर्थी व्यंजना है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरह जो आपका प्रश्न नंबर 15 है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। अब ये पूछा गया है कि प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी इसमें प्रयुक्त हुई है। तो इसमें जो शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है वो हुई आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। तो हमारे पास जो 15 का जो राइट आंसर है वो आपका व्यंजना शब्द शक्ति 3 रहेगा। इसी तरह सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति इस्तेमाल हुई है। तो प्रश्न नंबर 16 है ये, और 16 का राइट आंसर है इसमें 4, मतलब व्यंजना शब्द शक्ति इसमें प्रयोग हुई है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन माने जाते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 18, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक का नाम पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है राजशेखर, राजशेखर इसका राइट आंसर है। इसी तरह विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे गए हैं। विरेचन जो सिद्धांत के प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है अरस्तु, अरस्तु ने जो है विरेचन का सिद्धांत दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है। जो मम्मट ने काव्य प्रयोजन दिया है उसमें हमारे पास जो शामिल नहीं है वो है लोकातीत आनंद, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह हमारे पास प्रश्न नंबर 21 आता है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं। वो होता है आपका विष्कम्भक, विष्कम्भक ये जो आपका राइट आंसर रहेगा इसका। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 है, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर महारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है, और इसमें महादेवी वर्मा की जो भक्ति रही है वो माधुर्या भक्ति रही है श्री कृष्ण के प्रति। तो इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह हो रहा है, इसमें प्रसाद को भी हम मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैं इसमें माधुर्या के साथ चलूँगा। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1927 में। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किन 2 शहरों में हुई थी। ये हुई थी आपकी मुंबई और कोलकाता में। ठीक है जी, इसका राइट आंसर रहेगा ये मुंबई और कोलकाता। प्रश्न नंबर 25, हंस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था आपका प्रेमचंद द्वारा, इसका राइट आंसर ए रहेगा। इसी तरह आवारा मसीहा किसके द्वारा रचित जीवनी है। ठीक है जी, ये है आपकी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। ठीक है जी, प्रश्न 26 का 3 उत्तर रहेगा। इसी तरह माटी की मूर्तें किसके द्वारा रचित रेखा चित्र है। ये है माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। प्रश्न नंबर 28, भारत में दूरदर्शन किस वर्ष शुरू हुआ। ये हुआ था आपका 1959, 59 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है आपका उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यम शिवम सुंदरम किस संस्थान का ध्येय वाक्य है। ये रहेगा आपका दूरदर्शन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो जॉकी में निम्न में से कौन सा गुण ज़रूरी नहीं है। रेडियो जॉकी में अच्छी नज़र मेरे हिसाब से ये इसमें राइट आंसर है इसका। अच्छी नज़र का होना ज़रूरी नहीं है, गैर जवाबी भी होना चाहिए, अच्छी भाषा भी होनी चाहिए और दिलकश आवाज़ भी उसकी होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका बाल पत्रिका नहीं है। देखिए, बाल पत्रिका चंदा मामा भी है, चंपक भी है, लोटपोट भी है। इसमें इसका राइट आंसर होगा सरिता। सरिता जो है बाल पत्रिका के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 33 विज्ञापन के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो इसमें समय लग जाएगा, तो इसको अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, इसमें इसका राइट आंसर रहेगा विज्ञापन के लिए भुगतान करना ज़रूरी होता है। सही वाक्य नहीं है, ये सही नहीं है। विज्ञापन के लिए भुगतान की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम लोग उपभोक्ता है, हमें वो विज्ञापन दिख जाते हैं, चाहे टीवी में देखो चाहे न्यूज़पेपर में देखो, कहीं भी हमें वो, अब तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन से वहाँ पर ऐड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विज्ञापन का कार्य नहीं है। विज्ञापन की कार्य नहीं है। ठीक है जी, लोगों में बचत की भावना पैदा करना है, ये विज्ञापन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनसंपर्क अधिकारी में ये गुण होना ज़रूरी नहीं है। मिलनसार भी वो होना चाहिए, अंतर्मुखी भी होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए। ठीक है जी, विश्वसनीय होना ज़रूरी नहीं है उसका। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर रहेगा 35 का। इसके बाद आता है जनसंपर्क कर्मी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनसंपर्क कर्मी और एक पत्रकार में निम्न में से कौन सा गुण समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है सामान्य ज्ञान अच्छा। ये जो उसको ज़रूरी नहीं कि उसका सामान्य ज्ञान अच्छा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचारों के ककारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ये जो ककार हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, और इसका जो इसमें जो 6 रहते हैं वो होता है आपका क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का रहता है ये। और ये प्रश्न नंबर 37 जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 4, कितना इसमें नहीं आता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है जी भाग जाना। इसी तरह प्रश्न नंबर, कंगाली में आटा गीला, मुहावरे का अर्थ होता है कि एक तो मुसीबत में और मुसीबत होना, ये है कंगाली में आटा गीला। इसमें मुझे एक अपनी कुल्वी कहावत याद आती है। तो कहते हैं कि एक ताक गेहूँ गीले दूजे गौरठ ढीले, है ना जी, वो या बिल्कुल मतलब इस पे बिल्कुल स्टिक बैठ रही है। निम्न में से किस लेखक को हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये मिला जी आपका गुलजार और राम भद्राचार्य जी को। इसका राइट आंसर रहेगा 40 का 1। हिंदी की किस लेखिका को प्रतिष्ठित बुकर मिल चुका है। ये है आपकी गीतांजलि श्री, इनको मिला। इसका राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हिंदी की कौन सी व्यंजन ध्वनि मूर्धन्य नहीं है, मतलब जो मूर्धन्य नहीं है। ठीक है जी, मूर्धन्य तो मैं इसके लिए बच्चों को बताया इच अस्तारी ट्रश्मु लस्तद वगैरह जो मैंने 4 बताए हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका थ। ये तालु के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य नहीं है, बाकी सारे मूर्धन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कौन सी व्यंजन ध्वनि महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा अलप्राण होता है, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 43 प्रश्न नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका झ। इसका राइट आंसर होगा झ 4। इसी तरह निम्न में से किस लेखक का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ये है SR हरनोट जी, हमारे शिमला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाली दैनिक ट्रिब्यून के मौजूदा संपादक है नरेश कौशल जी। इसका राइट आंसर ये है। निम्न में से किसका संबंध रेडियो से नहीं है। देवकीनंदन खत्री उपन्यासकार है, इनका संबंध रेडियो से नहीं है, बाकी ये सारे तीनों ऑप्शन रेडियो से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी नव्यतर साहित्य की नवीन विधाओं में शामिल है। नव्यतर का मतलब 90 के दशक के बाद जो है अस्तित्व में आई है, तो वो है आपके डायरी विधा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीज बपन काल कहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 49 है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। नाथ जो है हमारे 9 रहते हैं, सिद्ध जो है 84 रहते हैं। चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं शबरप्पा। नेक्स्ट चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि रहे हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, ये हैं आपके विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की उपाधि से नवाजा गया था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशित हुआ। ये हुआ था 1929 में प्रकाशित। पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है। पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है। मृगावती है आपकी कुतुबन की। ये ये सूफी काव्य धारा से पूछे गए क्वेश्चन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति में की है। उसमें एक दोहा आता है, फिर चौपाई आती है, दोहा चौपाई में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है। अष्टछाप की स्थापना जो है बल्लवाचार्य के पुत्र जो है विठलनाथ ने की है। इसका राइट आंसर ये रहेगा विठलनाथ। उसके बाद आपका चंडी चरित किसकी रचना है। ये है आपकी गुरु गोविंद सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्यधारा कवि है। घनानंद है आपके रीतिमुक्त काव्यधारा। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर वगैरह ये सारे रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंध रखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया 1882 में लिखा गया है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है ये। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला था। ये निकला था आपका कलकत्ता से। जो उदंत मार्तंड की हमने बात की थी वो था, ये कलकत्ता से निकलता था ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है आपका, इसमें राइट आंसर है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। 62 का जो राइट आंसर है वो मुझे लगता है कि ये 1873 में ये प्रकाशित हुई थी, जो आपका ये वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। उसी प्रकार कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं, वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है जी, जो आपका 64 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा 3, रामचंद्र शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैं पहले भी कह चुका हूं कि द्विवेदी युग तक जो है कविताओं का जो दौर था, खड़ी बोली उतनी विकसित नहीं हो पाई थी। हालांकि हमारे पास सरस्वती जैसी पत्रिका आ गई थी, वो कहानियों की पत्रिका मानी जाती है, बट ब्रज भाषा में जो है कविताएं रचना द्विवेदी युग तक हो रही थी। तो भारतेंदु की जो रचनाएं अधिकतर वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। गोपाल राम गेहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? गोपाल राम गेहमरी ने जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 1900 में प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया था? ये थी उनकी रचना भारत भारती, 1912 में शायद प्रकाशित हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त जी की। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? ये आपकी सरस्वती पत्रिका। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम पूछा गया। बचपन का नाम धनपत राय नाम था। इवन वो उर्दू भाषा में भी रचनाएं लिखते थे, तो वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो उपन्यास है ये 1918 में प्रकाशित हुआ था और उर्दू में ये बाज़ार हुस्न के नाम से चर्चित था, और ये पहला उपन्यास था सेवा सदन। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। सर्गों के नाम भी सीक्वेंस में याद करें, नेट सेट के लिए काम आएगा। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। ये पंक्तियां जो है बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मुझे लगता है ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? चंद्रगुप्त जो नाटक है वो है आपका जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट जो है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। भानु उदय का सही संधि विकल्प क्या होगा? ठीक है जी, ये होगा आपका भानुदय, ऑप्शन नंबर 78 का एर इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 79, उद्धरण, उद्धरण शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण का होगा उत जमा हरण, इसका 79 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संधि। जगन्नाथ शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगत जमा नाथ, इसका राइट आंसर ये रहेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 83, प्रश्न नंबर 83, गिरी प्लस ईश का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी वाला जो है, इसमें जो गिरीश ये वाला, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, नी जमा उत्साह का सही संधि वाला विकल्प क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका निरुत्साह, बिल्कुल सही किया है। लोकेश शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। लोकेश का सही जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका लोक जमा ईश। नायक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। छात्रावास में कौन सी संधि रहेगी? छात्रावास, ये भी आपका स्वर संधि से ही पूछा गया क्वेश्चन है। छात्रावास में रहेगा आपका दीर्घ संधि। उसके बाद है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या जमा अर्थी, इसका 88 जो 88 है, 88 का 2 इसका राइट आंसर रहेगा। श्वेतांबर शब्द के समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प चुनिए। यह विकल्प क्या है? ये इसका राइट आंसर 3, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? उदाहरण है ये रहेगा रातों रात, रात ही रात में। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल और गाड़ी, द्वंद्व समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें जहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है वो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुरलीधर शब्द के समस्त पद के बहुब्रीहि समास का विकल्प है। ठीक है जी, बहुब्रीहि समास का विकल्प है। इसमें 93 का रहेगा मुरली धारण करने वाला, मुरलीधर अर्थात
इसमें मुरली और धारक ये तो द्वंद्व रहेगा इसमें, ये नहीं, यही है इसमें, राइट आंसर ए रहेगा इसका। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीत ने, क्योंकि योजक चिन्ह इसकी पहचान रहती है, यहाँ भी है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी, इसका राइट आंसर रहेगा परशुराम। राजा रानी में कौन सा समास है? राजा और रानी, देखिए समास से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान रहते हैं इसमें, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों। 96 महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द मान है जो आत्मा, ठीक है जी, ये विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है इसमें, कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। कवित्री शब्द है, ठीक है जी, कवित्री, इसका राइट आंसर ये रहेगा, कवित्री होता है। प्रश्न नंबर 98, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। देखिए स्टार्टिंग भी प्रश्न पत्र में देखा हमने वाक्य से ही हुई थी, वाक्य के अंग पूछे गए थे, विधेय वाक्य ना उद्देश्य वाक्य पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये बिल्कुल विधेय वाक्य, सरल वाक्य है, ये तो नहीं है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की, सूर्योदय हुआ, और ये तो संयुक्त वाक्य है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार वाक्य के होते हैं 8 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? यह शुद्ध वाक्य, यह असली गाय का घी है, यह असली गाय का घी, ये तो नहीं है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, शुद्ध वाक्य, ठीक है जी। ये फिलहाल मुझे लग रहा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया होना था। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, ये भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार नहीं आना था, इस प्रकार यहाँ अनेक आविष्कार हुए, ऐसे होना था ये। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा गया जाए तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो इसका यहाँ शत्रु से खतरा है, ये इसका राइट ऑप्शन जो है राइट आंसर लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत ही जल्द हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।